हम बात कर रहे हैं तंज पे, टॉन्ट पे। हम टॉन्ट करते हैं, हम तंज करते हैं, किसी को जली कटी सुनाते हैं, हम लेग पुलिंग करते हैं। लेग पुलिंग के साथ साथ हम एक और चीज़ कर रहे होते हैं जो हम कभी रियलाइज़ नहीं करते। हम अपने फ्रेंड्स में होते हैं जिनके साथ वी ग्रू अप, वो एक दूसरे पे पिक ऑन करते हैं। वो पिक ऑन लीड करता है हर्टफुल जेस्चर्स में। उस पर हम बात करेंगे। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया। इतनी सारी लड़कियों में एक लड़का होना तो बनता था। हमारे साथ हैं आगा तलाल जो कि एक एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप आगा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तलाल बोलें या आगा बोलें? यू कैन कॉल मी आगा। वी कैन कॉल यू आगा, ठीक है। चलें आगा, हम टॉपिक पे बात करें। तंज करना, लेग पुलिंग करना, सब रिडिकुल, किसी को रिडिकुल करना, आपने अपनी ज़िंदगी में ये फेस किया? मेरे ख्याल से सभी करते हैं और मैंने भी किया है, बट विद टाइम आपको पता चलता है कि तंज क्या है और मजाक क्या है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, विद टाइम आपको सराउंडिंग में पता चलता है कि कौन किस लेवल पे क्या बात कर रहा है। जी। मेरे साथ ये था व्हेन आई वाज इन टीनेज, तो मुझे नहीं पता चलता था। आई वाज ऑलवेज स्माइलिंग और सब कुछ बात हो रही है, गुजर गई सब कुछ है। लेकिन जैसे आप इंट्रोवर्ट थे या आप एक्सट्रोवर्ट थे? एक्सट्रोवर्ट था मैं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत सोशलाइज करता था, लोगों में उठता बैठता था, बट मुझे नहीं पता चलता था कि लोग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं। तो आई वाज ऑलवेज स्माइलिंग, हाँ सही है सही है सही है सही है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम गुजरता जाता है, आप ग्रो करते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, तो आपको पता चलता है कि लफ्ज़ों के पीछे क्या मतलब थे। और जब आपको पता चलता है तो फिर आपके दोस्त कम होते जाते हैं, और जब आपके दोस्त कम होते जाते हैं तो आपकी लाइफ और अच्छी होती जाती है। बहुत सही। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका किसी के साथ क्या कंफर्ट लेवल है। बिल्कुल। जब आपका कंफर्ट लेवल बन जाता है ना, तो तंज क्या और डबल मीनिंग बातें क्या, वो मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका दोस्त और किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि कोई आपके साथ 10 लोगों में क्या बात कर रहा है और अकेले में क्या बात कर रहा है। टू गुड, वेरी गुड। आपको किसी को भी जज करना है ना कि आपका दोस्त कैसा है, आपने उसके साथ 10 लोगों में उसको लेके जाना है। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, इवन आपका कुलीग भी हो, कॉलीग है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये करना है, अपनी दोस्ती को अगर आपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, आपने उसको 10 लोगों में अपने साथ लेके जाना है, और आपने देखना है कि वो आपसे किस तरह से बिहेव कर रहा है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका वो दोस्त रहने के काबिल है या नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। हमारी बहुत सारी दोस्तियाँ होती हैं जो बहुत बचपन की होती हैं, लेकिन और शायद वो बचपन से होती हैं तो हम उन्हें कभी क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन बाउंड्रीज ही नहीं होती ना उनके तो वहाँ बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो जैसे आगे कह रहे थे ना, तो आपने ये, क्योंकि बचपन में तो ये आपको समझ ही नहीं होती कि ये इट इज कमिंग फ्रॉम अ जेलसी, इट इज कमिंग फ्रॉम अ एनवी, और इट इज जस्ट अ फ्रेंड टॉकिंग अबाउट समथिंग स्टूपिड। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं तो विजडम ये भी है कि आप हर चीज़ को इवैल्यूएट उस जाविये से ज़रूर देखें कि जब जो शख्स आपके बारे में बात कर रहा है उसमें कितना आप एज एन सब्जेक्ट ट्रीट हो रहे हो, कितना मजाक है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक और चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी वो पॉइंट मेरे पास यही आया था कि किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात की थी कि अगर कोई आपसे तंजिया बात कर रहा है या आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है तो आप खुश हो, क्योंकि समहाउ वो आपको अपने ऊपर फील कर रहा है। एब्सोल्युटली। कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे बड़ी पोजीशंस पे लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और वो आपसे कभी कभार तंजिया बातें कर रहे होते हैं, तो मैं तो अंदर ही अंदर कभी कभार खुश हो रहा होता हूँ कि समहाउ वो आपसे घबरा रहे हैं या वो आपको लोगों में लेट डाउन करने की इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। और दूसरा मेरी लाइफ की जो लर्निंग्स है ना, वो ये रह चुकी हैं कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। लाइफ की रिसेंटली 2-3 साल में जो मैंने चीज़ समझी है कि कभी कभार कुछ लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मैं सेल्फ लीड है ना, मतलब सेल्फ अपना इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मुझे दूसरों की बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके लिए आपको एक टाइम से गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी। हाँ, जब ऐसे होता है, मेरे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि शायद बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। आपने कहा कि आपके वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी। मेरी आसपास की जो मेरी सारी दोस्तें थी वो सब स्किनी थी, सब स्किनी थी, तो वो लोग भी मजाक में बोलती थी, हाँ तुम कम खाया करो, तुम डाइट कब स्टार्ट करोगी, अच्छा तुम तो डाइट करने वाली थी ना, अच्छा क्या हो गया। तो इस तरह वो लोग बात करते थे। और फिर क्योंकि जेलसी भी तो एक डिजीज है ना, और जेलसी भी तो एक रिडिकल करने का तरीका है कि आप जेलस होके किसी को डाउनग्रेड करें। लड़कियों में सबसे ज्यादा जेलसी होती है। नहीं, आई थिंक लड़कों में भी होती है। हमने कुछ दिनों पहले भी बात सुनी और मैंने अब समझ लिया कि लड़कों में भी
जेलसी होती है। लेकिन लड़कों की दोस्ती ज़्यादा डीप होती है, लड़कियों की इतनी अच्छा, डीप वैसे एक बात मुझे यहाँ कहनी है, अब सॉरी बीइंग जेंडर बायस्ड और समथिंग, लेकिन अगेन ये ईस्ट की लर्निंग है, बाकायदा सर्वे से कंफर्म्ड है। सो ये ईस्ट की लर्निंग है कि सिर्फ लड़की और लड़कों की भी जो दोस्ती होती है ना, उसमें भी बॉयज़ आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस, ये हमारे जहनों में है और ये शायद मर्दों की भी जहनों में है। लेकिन जब लड़कियाँ आगे जा रही होती हैं तो लड़कों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं I disagree, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं आपका वास्ता सही लोगों से नहीं पड़ा। Challenge is good to have, yes I agree, but even अगर मैं ये बात करूँ ना कि गैस लाइटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में भी HR के पास ऐसे बहुत सारे मामला आ रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जब लड़कियों की जो कॉर्पोरेट की C लेवल पोजीशंस होंगी ना, आपको हमेशा उनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 4 मर्द हजरात वो ऑल टुगेदर एक साथ हो जाते हैं जब एक पॉइंट आ रहा होता है फ्रॉम अ वुमन, इवन द पॉइंट हैज अ टेक इन इट, लेकिन स्टिल तो ये मैं जो बात ये कह रही हूँ ना, इट इज़ नॉट ओनली इन द ईस्टर्न सोसाइटी। ईस्ट में थोड़ा शायद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेंस है, लेकिन इवन इन द वेस्टर्न सोसाइटी इट इज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द कॉर्पोरेट साइड कि वहाँ पर जो मर्दों की शरह है ना, जब मेन टू वुमेन कंपटीशन आता है परफॉर्मेंस का, तो वो ऑल टुगेदर दे बिकम वन यूनिटी। या तो जेलसी की जो आप बात कह रही थी ना कि लड़कों में कम होती है और लड़कियों, मुझे लगता है कि जेलसी इंसान का फितरी अमल है, ये सबको होती है, इसको डील अगर नहीं करना है तो वो डिजीज बन जाती है। प्रोफेशनल जेलसी तो होना जरूरी है, हाँ, वो तो जरूरी competition है, बट मेरे ख्याल से जेंडर की जहाँ तक आपने बात की है होगा, लेकिन अब रेशो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि अगर कोई भी ग्रो कर रही है, अगर वो फीमेल भी है और उसके अंदर टैलेंट है तो मैं तो खुश होता हूँ। अच्छा, एक और मेरी लाइफ की लर्निंग ये है कि अल्लाह ताला जो है, हमारा जो बिलीव है, वो आपको सामने वाले को पहले तरक्की देगा ताकि आपका रिएक्शन क्या आता है। हाँ। वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा होता है, बिल्कुल कर रहा कि आप दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हो नहीं हो रहे, और अगर आप उसमें खुशी में खुश नहीं हो रहे ना, तो आप तो फेल हो गए टेस्ट में, क्योंकि आप अपने अंदर ही जंग में आ गए ना। नहीं, आपने बिलीव अपना छोड़ दिया ना। कभी कभार होगा कि 2 लोगों की रेस होगी, आपके अंदर ज्यादा टैलेंट है लेकिन अगला जीत जाएगा। बिल्कुल ठीक, वो सिर्फ आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल आप उसकी खुशी में खुश बिल्कुल होते सही। और मैं तो कहती हूँ कि लोग कभी कभी टॉन्ट तंज करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी बुक में सब लिख रहा है और आपको उसका जो है रिवॉर्ड मिल रहा होता है। आई थिंक मुझे कभी मेरी ज़िंदगी की जो लर्निंग्स हैं वो ये हैं कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ये देखा है कि जहाँ जहाँ मेरे साथ बुरा हुआ या मुझे टॉन्ट किया गया या मेरा दिल दुखाया गया, वहीं पे अल्लाह ताला ने नोट किया और मुझे रिवॉर्ड दिया और अगले के मेरे सामने अगले को दिखाया कि वो किस जगह है और किस स्टेज पे है। रूमर्स भी एक रिडिकल करने का तरीका है। अपने बारे में क्या रूमर सुना आपने? मैं सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है जो अभी तक मैंने देखी है कि इन अ गुड वे, अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं वो सामने वाला ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो आप सिर्फ उसके साथ थोड़ी देर के लिए बात करें और देखें कि वो दूसरे की कितनी बुराई करता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं आपके पास बैठ के इसकी बुराई कर, अगर आप कोई बिल्कुल मेरे लिए एक्वेंटेंस है तब, लेकिन अगर आप क्लोज नेटेड फ्रेंड्स हैं तो हम 4-5 दोस्तें इतनी क्लोज हैं कि हम तो बुराइयां भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, बट यू राइट, एक्वेंटेंसेस, बिकॉज़ आई एम ऑन द लेवल ऑफ जजिंग। Yes. अगर हम फ्रेंड्स हैं, आई वोंट जज यू, बट इफ यू आर नॉट जस्ट Oh, नहीं, please, I would correct you here. Friends judge the most. most. तो मजा उसी में है। Friends judge मैं the आपको बताऊं, most. तंजिया बातें, डबल मीनिंग बातें जो होती है ना, उसको करने का जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है, अगर आपका कंफर्ट लेवल है। अगर कंफर्ट लेवल है तो बट आपकी दोस्ती बड़ी डीप हो जाती जज है। आप अपने दोस्तों को जज नहीं करते। नहीं, जज वो किस स्कूल से पढ़ा, वो कहाँ से पढ़ा, वो हंसी मजाक ज्यादा करता है, उसमें एक एक बबली डबली वो है। एक और पॉइंट है मुझे ऐसा लेट हर कंप्लीट। यस, व्हाट यू सेइंग, आई एम कमिंग बैक टू यू। आई वाज सेइंग दिस कि जब अगर एक बंदा दूसरे के साथ बैठ के मे बी फर्स्ट सेकंड टाइम बैठा है और दूसरों की बुराइयां कर रहा है, हाँ, लिख के ले ले, वो आपकी बुराई हर जगह जाके करेगा। बिल्कुल